माय यूट्यूब फ्रेंड्स। आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो चलिए, आज जो मैं रीडिंग आपके लिए लेकर के आई हूँ वो बेसिकली है कि आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। ओके, वो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, वो चाहते क्या हैं आपसे, क्या बोलना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, इस पे हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दो पाइल्स रखी हैं, एक पिंक है एक ऑरेंज है। ओके, जो पिंक पाइल है वो है मोमेंट टू मोमेंट, जो ऑरेंज पाइल है वो है अंडरस्टैंडिंग। आपको इन दोनों पाइल्स में से जो भी पाइल कॉल कर रहा है उस पाइल को सेलेक्ट कीजिए, फिर उस रीडिंग को सुनिए। ओके, ये जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, कुछ चीज़ें आपसे नहीं भी रेजोनेट होंगी। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैं आपको समय दे रही हूँ, अपने पाइल को सेलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने मोमेंट टू मोमेंट पाइल को शुरू करते हैं, जो कि है हमारा पिंक पाइल। उसके बाद हम अपने ऑरेंज पाइल की तरफ जाएंगे, जो कि है हमारा अंडरस्टैंडिंग पाइल। तो काफ़ी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके पार्टनर आपसे बेसिकली क्या चाहते हैं। ओके, क्या उनके फीलिंग्स हैं, क्या उनके इंटेंशंस हैं। तो सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी ऑरेंज पिंक पाइल की, उसके बाद मैं रीडिंग करूंगी ऑरेंज पाइल की। तो चलिए देखते हैं हमारे पिंक पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। सो पाइल 1, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, थिंग्स मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू। ओके, तो देखते हैं कि हमारे पाइल 1 वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। विल नॉट टेक दिस, क्योंकि इंट्यूटिवली मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे ये लेना चाहिए। भाई, इन्होंने अपने आप को आपके अगेंस्ट पूरे तरीके से, जिसको कहते हैं ना, भर रखा है। तो ये आपसे चाहेंगे तो बहुत कुछ, लेकिन आपको बताएंगे कुछ भी नहीं। सी बेसिकली जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, बहुत प्लानिंग करके चलने वाले लोगों में से ये है। ओके, अब यहाँ पे एक फैक्टर ये आएगा, अगर वो आपको पसंद करते हैं तब तो ये प्लानिंग आपके फेवर में फॉल करेगा। अगर वो आपको नापसंद करते हैं तो ये आपके अगेंस्ट जाएगा। अब यहाँ पे सिचुएशंस कुछ ऐसी है ना जहाँ पे कि मुझे देखिए, उनके मन में बहुत सारी बातें हैं, जो बातें वो बहुत इजीली जाने नहीं देते हैं। ओके, तो रिलेशनशिप में इसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। ओके, क्योंकि वो पास्ट की बातें बार बार उठा के लाएंगे। उनके खुद के अंदर इन्फीरियोरिटी रहती है, तो जिसके साथ भी उनका रिश्ता हो, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड हो, दूसरे का प्रोग्रेस वो बहुत स्पोर्टिंगली नहीं ले पाएंगे। ओके, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत हैप्पी तरीके से नहीं ले पाएंगे। समवेयर वो अपने ही माइंड में बहुत सारी प्लानिंग्स करते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें सोचते रहते हैं, कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं, मगर उनका ट्रू सेल्फ, या अगर आप उनको कभी कुछ ऐसा करते पकड़ लो जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था, तो वो पूरा डिनायल मोड में चले जाएंगे, चीज़ को डिनाई कर देंगे, एब्सेंट हो जाएंगे पूरे सिचुएशन से। तो आपको लगेगा ही नहीं कि इस पर्सन ने कुछ किया भी होगा। देखिए, ये पर्सन पे ट्रस्ट करने के लिए मैं आपको नहीं कहूँगी। ओके, इसलिए भी नहीं कहूँगी बिकॉज क्योंकि जनरल रीडिंग है, सारे केसेस मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अगर आपने इस सिचुएशन में कभी कोई गलती करी तो ये पर्सन ऐसे लोगों में से हैं जो कि आपको समवेयर फील कराना चाहेंगे कि आपने गलत किया है। ओके, और जब भी समय निकल जाएगा तभी आपको बोलेंगे कि हाँ आपने ऐसा किया, उसकी वजह से मैं आपके साथ ऐसा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा कि आपने किसी पे भरोसा किया और वो पर्सन आपके भरोसे को तोड़ दे। ओके, बाय एक्शन, बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स, ये पर्सन काफ़ी नेगेटिव है। मतलबी लोग होते हैं ना, कुछ मतलबी लोगों में से ये हैं। ओके, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप पूछना चाहते हो इनसे, जिसका आंसर आपको चाहिए इनसे,
उन सबको ये मतलब जब आप पूछोगे तो ये पूरे तरीके से या तो नाराज होकर के चले जाएंगे या गुस्सा होकर के आपको ब्लॉक कर देंगे। कुछ ना कुछ एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पे कि इनको सवालों का जवाब ना देना पड़े। ये इस चीज को मेक श्योर करते हैं कि इनको सवालों का जवाब ना देना पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन इतने झूठ बोल के बैठा है ओके कि इनको खुद की झूठ भी याद नहीं रहते हैं ओके। समवेयर अगर आपसे कोई गलती हुई है जो आपके फैमिली से एसोसिएटेड है या वर्क प्लेस से एसोसिएटेड है, उसमें भी ये चाहेंगे कि आप सामने से आकर के ये चीज़ उनके सामने कन्फेस करो। तो वो आपसे क्या चाहते हैं, मैं सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि कुछ पास्ट की चीज़ें ओके जो आप दोनों के बीच में हुई, वो अपने साइड से तो यही चाहेंगे कि आप उनको जाने दो ओके। उनको किसी भी तरीके से चीट करने की या उनसे डिसलॉयल रहने की या उनसे दूर जाने की कोशिश ना करो। और नो मैटर वो आपसे बात करें ना करें, वो आपको अच्छा फील कराएं ना कराएं, बट आप पूरे सिचुएशन में प्रेजेंट रहो ओके। बिकॉज इनको आपकी नीड है, मगर आपको इनकी नीड है, इस बात का रिस्पेक्ट मुझे इस पर्सन के अंदर नहीं नजर आता। अगर आप यही सेम चीज एक्सपेक्ट करके चल रहे हो ना कि अगर उनको आपकी नीड है तो आपको भी तो उनकी नीड है, तो वो सेम चीज आपको नहीं देंगे ओके। आप उनसे सवाल जवाब ना करो, उनके ऐसे इंटेंशंस हैं जैसे आप हो सकता है बार बार सवाल करते होंगे जिसके वजह से आपको काफ़ी नेगेटिव आंसर्स भी मिलते होंगे, तो वो सवाल वगैरह आप उनसे ना करो ओके। जहाँ तक अगर आप दोनों के बीच में चाइल्ड इन्वॉल्व है ओके, तो बाय सेल्फ देखिए आप जो भी करना चाहते हो, अगर आप आप दोनों के बेबीज इन्वॉल्व हैं या आप लोग मैरिड हो, आप लोग बेबी प्रोड्यूस करना चाहते हो या अनमैरिड हो, बोथ द केसेस में देखिए सिचुएशन ऐसी है ना कि ये चाहते हैं कि इनका हैप्पीनेस, इनका फन रिलेशनशिप से कभी ख़त्म ना हो ओके। इनकी फैमिली इनके लिए इम्पोर्टेंट होगी, बहुत लोगों के लिए आपकी फैमिली भी इनके लिए इम्पोर्टेंट होगी, मगर जो जिनके पार्टनर्स काफ़ी सेल्फ सेंट्रिक हैं वो बस अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, अपने लोगों के बारे में सोचेंगे ओके। तो आप इन्हें किसी भी टाइप का टेंशन मत दो, आप बस मज़ा मस्ती करो, कोई सीरियस कमिटमेंट ना मांगो, क्योंकि ये पर्सन कमिटमेंट्स देने के बाद भी उन कमिटमेंट्स पे खरे मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं उतर पाते हैं। इनको लॉयल्टी इश्यूज रहते हैं ओके। इनके साथ खुद भी बहुत कम ऐसे लोग इनको मिलते हैं जो इनके साथ लॉयल रहते हैं, तो बहुत बैक अटैक की वजह से ओके, बहुत ज़्यादा बार ऐसे सिचुएशंस में पड़ने की वजह से जहाँ पे कि इनको धोखा मिला, ये बहुत इजीली लोगों के साथ मिंगल नहीं कर पाते हैं। बहुत लोगों के पार्टनर उनको चीट भी कर रहे होंगे, झूठ। अब देखिए चीट करने का मतलब कहीं से ये नहीं होता है कि अगर किसी ने गर्लफ्रेंड बनाई या बॉयफ्रेंड बनाया या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया तो ही वो पर्सन चीट कर रहा है, नहीं। अगर आपसे आपके पार्टनर इंपॉर्टेंट चीज़ें छुपा रहे हैं रिश्ते की, तो ये भी चीटिंग है। अगर आपके पार्टनर प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, अगर आपके पार्टनर आपको स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, तो ये सब भी पार्ट ऑफ चीटिंग ही है। तो कहीं ना कहीं उनको फन चाहिए इस रिलेशनशिप से, मज़ा चाहिए इस रिलेशनशिप से, हैप्पीनेस चाहिए ओके, मगर अपने साइड से वो कुछ ऐसा नहीं करना चाहते हैं। देखिए बहुत लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अब थक हार के अपने पार्टनर पे एफर्ट लगाना बंद कर दिया होगा ओके, क्योंकि एक समय के बाद आप थक जाते हो और आपको ऐसा लगता है कि भाई अभी और एफर्ट लगाना पॉसिबल नहीं है। तो इस बात से भी आपके पार्टनर काफ़ी खफा होंगे कि क्यों आपने एफर्ट नहीं लगाया या क्यों आपने कोशिश नहीं करी या और ज़्यादा। तो उनके मन में ऐसी चीज़ें भर गई है ना कि आप उनको शायद आपको भी नहीं समझ में आता होगा कि आप ऐसा क्या करो जिससे कि वो खुश हो ओके। बिकॉज अगर एक पर्सन कुछ बोलेगा नहीं, बताएगा नहीं, आप जो करोगे उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप मिलना चाहोगे मिलेंगे नहीं, बात करना चाहोगे बात नहीं करेंगे, अपने कोर इमोशंस नहीं बताएंगे, अननेसेसरली बातें छुपाएंगे, तो आपको भी नहीं समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्या करूं ओके। तो कहीं ना कहीं थक के एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इनके लिए चीजें करना बंद कर दोगे। वहां पे इनके एक्सपेक्टेशंस रहेंगे कि नहीं, मैं चाहे तुमसे जितनी भी दूर भागूं, मैं चाहे तुम्हें जितना भी इग्नोर करूं, मगर तुम मेरे पास आते रहो और तुम मुझे ऑफर्स लाके देते रहो। बहुत तरीके की चीजें हैं, बहुत इंटेंशंस है ओके।
बहुत हो सकता है कि आपका ये रिलेशनशिप जो है वो काफी लॉन्ग टर्म से है। ओके, उसकी वजह से भी आप इस पूरे सिचुएशन से बाहर नहीं निकलना चाहते हो। आपको ऐसा नहीं लगता है कि हाँ, इस सिचुएशन से निकलने का लॉन्ग टर्म पे आपको कोई फायदा है। ओके, मगर हमेशा इनके ही डिजायर्स चले हैं रिलेशनशिप में, क्योंकि अगर ये बुरा मान जाएंगे तो फिर एक नई मुसीबत आ जाएगी। ओके, तो आप हमेशा मेक श्योर करोगे कि आप इनको अपनी प्रायोरिटी पे रखोगे, मगर ये आपको अपनी प्रायोरिटी पे नहीं रखना चाहेंगे। तो वन साइडेड चीजें आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप अगर इनसे कुछ एक्सपेक्टेशन करके चल रहे हो, एक तो ऐसे लोग जो भी करें आपके लिए, अगर एक छोटी सी भी चीज कर देना तो ऐसे लोगों को वो चीज याद रहती है कि मैंने आपके लिए ये चीज करी। ओके, तो आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा, चाहे वो किसी भी तरीके से हेल्प करना हो या सपोर्ट करना हो, फिजिकली, मेंटली, मनी वाइज, ये हर चीज आपसे ही एक्सपेक्ट करेंगे। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि उनको आप में एक स्कोप नहीं दिखता है पार्टनर का या एनीथिंग, मगर समवेयर ना कहीं ये पर्सन स्कोप दिखने के बावजूद भी एक्शंस कुछ ऐसे नहीं लेते हैं। आप इनको कन्फ्रंट ना करो, ये इनकी दिली इच्छा है। ओके, आप जैसे पहले इन पे यकीन करते थे, जिस तरीके में पहले बिहेव करते थे, उसी तरीके में बिहेव करते जाओ। ओके, जिस तरीके से आप पहले सोचते थे उसी तरीके से सोचते जाओ, उसी तरीके से आगे बढ़ते जाओ। ये नहीं कि आप इनके तरफ इनको क्वेश्चन करना शुरू कर दो, या अगर ये कुछ गलत कर रहे हैं आपको दिख गया तो आप इनको बोल दो, तो इनको काफी रिएक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, काफी वेग चीजें ये आपसे चाहते हैं, जो चीजें आप चाह के भी नहीं कर पाओगे। ओके, ऐसा नहीं है कि आप करना नहीं चाहते हो, मगर आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज इनके डिमांड्स कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। और अगर किसी पर्सन के इतने डिमांड्स हों और वो पर्सन उस लेवल का लव दे रहा हो, तब तो फिर भी बात है। बहुत लोग इसलिए इस सिचुएशन में हैं क्योंकि वो ऐसे जुड़ गए हैं कि अब निकलना नहीं चाहते हैं। ओके, ऐसे मतलब कि ये पर्सन आपका, ऐसा आपको लगता होगा जैसे ये पर्सन आपका हाफ सोल है। ओके, सोल मेट है, ट्विन फ्लेम है, इस टाइप के किसी एनर्जी में आपको महसूस होता है। इस पर्सन से आपका एक अलग ही टाइप का कनेक्शन है, ये जानते हुए भी कि आप लोग अलग अलग टाइप के हो। ओके, पूरे अलग अलग टाइप के हो। अगर आप व्हाइट हो तो वो ब्लैक है, आप येलो हो तो वो पिंक है, मगर फिर भी आप इस पर्सन के एनर्जी से अपने आप को अलग नहीं कर पाते हो, अपने आप को जुदा नहीं कर पाते हो। आपको इनके साथ जो हैप्पीनेस मिलती है वो अल्टीमेट हैप्पीनेस है, इसलिए अभी आप इस पूरे सिचुएशन में हो। मगर आपको समझना पड़ेगा कि ये बस आपसे चाह रहे हैं कि आप पास्ट के जैसे बन जाओ। बस यकीन करो, भरोसा करो, इनको अपने साथ हर चीज में पार्टिसिपेट कराओ, मगर ये अपने साइड से कुछ ना करें। ना एक अच्छे गर्लफ्रेंड बने, बॉयफ्रेंड बने, ना ही एक अच्छे हस्बैंड बने, वाइफ बने, या ना ही एक अच्छे फादर या मदर बने। ओके, तो वहां पे आपको बस खुशी और आपका टुगेदरनेस, हो सकता है ये पर्सन आपका कार्मिक रिलेशनशिप चला रहा हो। ओके, या ये पर्सन आपका फेक ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। बहुत लोगों के पार्टनर ने उनको ये भी ऑफर दिया होगा कि अभी कुछ टाइम हम लोग फ्रेंड्स बन के रहते हैं, आगे जब चीजें ठीक होंगी तब हम लोग एक दूसरे के ऊपर फोकस करेंगे। मैं आपको ये तो नहीं कहूंगी कि आप फ्रेंड बन के ना रहें, मगर मैं ये जरूर कहूंगी कि कुछ भी करें मगर अभी यकीन ना करें। ओके, अभी आप इन पे यकीन करोगे तो सबसे रॉन्ग टाइम होगा यकीन करने का। ओके, तो इनकी यही इच्छा है कि ये जो भी करें आप आंख बंद करके एक्सेप्ट कर लो, इनको क्वेश्चन ना करो, बस इनके साथ फन करो, कोई सीरियस टॉपिक ना बात करो। 2 मिनट भी अगर आपने कुछ सीरियस बात कर ली तो मुश्किल हो जाए। ओके, आप अपने साइड से चीजें करते रहो, चाहे इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना हो या फिजिकली सपोर्ट करना हो, आप इनको सपोर्ट करो। मगर अगर इनके जिंदगी में आप कुछ चेंजेस लाना चाहते हो तो उससे आपको ये दूर रखना चाहेंगे। अगर आप इनके फैमिली में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उससे आपको ये दूर रखेंगे। बहुत चीजें तो ऐसी हैं जो कि आपके पार्टनर को पता है कि है, मगर फिर भी वो उस चीज को देखना नहीं चाहते। तो जब आप देख
देख के भी आंखें बंद कर लोगे तो फिर चीज़ें तो मुश्किल होंगी ही होंगी, और वही मुश्किलें आप फेस कर रहे हो, वही प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो। एट टाइम्स आपको ये पता है कि ये मैच्योर है, इनको ज़िंदगी का काफ़ी आइडिया है, मगर फिर भी इनकी एक्टिविटीज़ को देख करके कभी कभी ऐसा लगता होगा जैसे क्या आप सच में श्योर हो कि ये मैच्योर है, बिकॉज कुछ एक्टिविटीज इनकी बहुत बचकाना है, आपसे ये दूर भी नहीं रह पाते। ओके, बिकॉज जैसे आप दूर जाने लगोगे वैसे ही इनका कोई शिकवा शिकायत भरा मैसेज आ जाएगा, या कुछ ऐसे हिंट्स आ जाएंगे, या कुछ ऐसे एनर्जी वो आपको फील हो जाएगी कि जैसे ये दुखी हैं। ओके, तो आपसे दूर भी नहीं और आपके पास भी नहीं। ओके, तो अभी तो मैं आपको यही कहूंगी कि देखिए, जो भी करना है कीजिए, ट्रस्ट मत कीजिए। जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप में हो रहा है थोड़ा उसको क्वेश्चन कीजिए, देखिए कि क्या है क्या नहीं। अगर आपके पार्टनर जवाब नहीं देते हैं तो एटलीस्ट अपने पर्सनल लेवल पे तो आप चीज़ों को समझ सकते हो। और अगर मन को शांत रखना चाहते हो तो बिना ट्रस्ट किए जो रिश्ता जैसा चल रहा है भगवान भरोसे छोड़ के उसको वैसा ही चलने दीजिए। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग जो है वो पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप और कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहते हो। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो अब हम अपने नेक्स्ट पाइल पे जाएंगे जो कि है हमारा ऑरेंज पाइल, यानी कि अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो देखते हैं कि हमारे ऑरेंज पाइल मतलब कि अंडरस्टैंडिंग वाले लोगों के पार्टनर की क्या चाहते हैं आपसे। ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। ओके, देखिए, ये पर्सन आपके ज़िंदगी में रहेंगे। ओके, कुछ लोगों को तो ठीक लगेगा जो कि दुख में या सुख में इन्हीं के साथ रहना चाहते हैं, और कुछ लोगों को बहुत गुस्सा आएगा। इसलिए मैं बता देती हूँ, क्योंकि जो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर आपको मेरी ज़िंदगी में रहना है तो रहिए, और अगर नहीं रहना है तो जाइए, यूँ दरवाजे पे मत खड़े रहिए कि लाइक कोई आ भी नहीं सकता है और आप जा भी नहीं रहे हो और आप आ भी नहीं रहे हो। ओके, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने बोल रहे हो, चाहे वो रिश्ते की हो, पर्सनल लाइफ की हो, वर्क की हो, फैमिली की हो, तो वो इनको नहीं लेना है। ओके, ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा अपने फादर से या बड़े भाई से, इस टाइप के लोगों से काफ़ी फ्योरफुल भी होते हैं। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि वो लोग इनका कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इनकी ज़िंदगी अपसाइड डाउन हो जाए, लेकिन आउट ऑफ रिस्पेक्ट ये बहुत फेयरफुल होते हैं। इसी के वजह से ये किसी को भी कमिटमेंट देने से पहले मेक श्योर करते हैं कि इनकी फैमिली इस चीज़ से हैप्पी हो, इनका करियर इससे इम्पैक्टेड ना हो। तो लव लाइफ में भी बैक एंड अगेन आप इस चीज़ को काउंटर करोगे कि लव लाइफ की वजह से करियर में इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, चाहे करियर की वजह से लव लाइफ पूरी डूब जाए। ओके, तो अगर इनकी जिंदगी या इनका प्यार इनसे दूर भी चला जाता है तो इनको दुख होगा, मगर इनको एट द सेम टाइम ये भी चाहिए कि कहीं से भी ओके इनका करियर, इनकी फैमिली, इनका इज्जत कुछ भी दाव पे ना आए। ओके, अगर आप इमोशनल सपोर्ट मांग रहे हो अपने पार्टनर से कि भाई मुझे इमोशनल सपोर्ट कर दो, तो ये फिर आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि ये आपको हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है पूरी करके दे दें, मगर जहाँ इमोशंस की बात आएगी वहाँ पे ये थोड़ा पीछे हट जाते हैं, वहाँ पे बैक सीट ले लेते हैं। किसी किसी के लिए मैं कहूँगी कि इसमें आपके पार्टनर को करेक्शंस लाने चाहिए, और किसी किसी को मैं देखिए ये कहूँगी कि शायद आपके पार्टनर को ये रियलाइज ही नहीं हो रहा है कि उनसे ये गलती हो रही है जाने अनजाने। ओके, उनको ऐसा लग रहा है ना कि वो जो कर रहे हैं उतना सफिशिएंट है आपके लिए। ओके, मगर अनफॉर्चुनेटली वो उतना सफिशिएंट नहीं है। ओके, इस टाइप के लोगों के ऊपर अपने फादर का या किसी घर के अथॉरिटेटिव मेंबर का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। वो चाहते हैं कि आप उनका लव समझो। अगर आप सेपरेट हो चुके हो या हमेशा आप लोगों के बीच में बात होती रहती है कि नहीं हम लोग सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, नहीं रहना है साथ में, अलग अलग रहना है। ओके, तो वो
इस पूरे सिचुएशन को ख़त्म नहीं करना चाहेंगे। ओके, लाइक अगर आप लोग ऑलरेडी सेपरेशन से गो थ्रू भी कर रहे हो, फिर भी आप लोगों का कन्वर्सेशन या एक दूसरे की इंफॉर्मेशन आप लोगों तक कहीं ना कहीं से पहुंचती ही रहेगी। ओके, तो समवेयर वो जो लव जो आपके पार्टनर आपके लिए फील करते हैं वो आपको बताना चाहते हैं। ओके, मगर कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसा हार्ट पेन है कि वो आपको नहीं बता सकते हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड एनर्जी आ गई हो। थर्ड एनर्जी आने का कहीं से ये मतलब नहीं होता है कि कोई एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ही हो। ये फैमिली, फ्रेंड्स, वर्क की एनर्जी, पास्ट मिस्टेक्स की एनर्जी, कुछ भी सिचुएशन हो सकता है जिसके वजह से आज उनका दिल बहुत दुखी रहता है। कुछ सिचुएशंस में वो भी अपने आप को हेल्पलेस पाते हैं, बिकॉज हर किसी के पार्टनर यहाँ पे फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है। ऑल्दो मैक्सिमम लोगों के पार्टनर हैं, बट हर किसी के नहीं है। हर किसी का पार्टनर जो यहाँ पे है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बंधा हुआ है। ओके, तो जो प्यार आपको उनकी आंखों में दिखता है वो चाहते हैं कि आप समझो, मगर जो सेपरेशन या दुख, लड़ाइयाँ, ब्लॉक करना, इन एंड आउट करना आप दोनों के बीच में चल रहा है, उस चीज़ से वो भी काफ़ी दुखी रहते होंगे। उनको भी ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती होंगी। वो भी चाहते होंगे कि, क्योंकि देखिए आपसे अलग होना या आपसे दूर होना, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अच्छा बुरा, सब आपके पार्टनर को पता है। ऐसा नहीं है कि वो अज्ञान है, उनको कुछ पता नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है, बट सब उनको पता होने के बावजूद वो चाहते हैं कि आप बस उनका ये प्यार समझ लो, आप उनकी मजबूरियां समझ लो और आप उनका प्यार समझ लो। ये सेपरेशन जो आप लोगों के बीच में चल रहा है या जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सिंस जनरल रीडिंग है इसलिए मैं सबको लेकर के चल रही हूँ। ओके, बहुत लोग तो इस चक्कर में फंसे हुए हैं, बहुत लोगों के पार्टनर यहाँ पे इस चक्कर में फंसे हुए हैं कि किसको चुना जाए। एक साइड परिवार और दूसरे साइड प्यार। ओके, एक साइड वो लोग जो आज तक जिंदगी में काफ़ी समय से रहे हैं और एक साइड वो पर्सन जो जिंदगी में भले ही कम समय से रहा हो मगर मोहब्बत उससे असली है। और यही रीज़न है इस पर्सन के माइंड पे इतना प्रेशर है ना कि आपको ये प्रेशर इनकी नेगेटिविटी में दिखेगा, इनके नेगेटिव तरीके से बात करने में दिखेगा, इनके किसी मूवमेंट नहीं होने में दिखेगा, इमोशनली सपोर्टिव नहीं होने में दिखेगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों के पार्टनर की एनर्जी में चेंज आया है। आपके पार्टनर एक बहुत लविंग पर्सन से सडनली एक कम कंसर्न पर्सन बन गए हैं। अभी भी वो आप पे नजर रखते हैं, अभी भी वो आपकी चीजें, देखिए उनके दिल में कभी ये इच्छा नहीं रहेगी कि आप दुखी रहो। ओके, क्योंकि वो खुद आपके बिना खुश नहीं है, तो वो बहुत पिस गए हैं। एक साइड उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक साइड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक साइड उनका फाइनेंशियल, फैमिली, वो लोग जो काफी समय से जिंदगी में हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक साइड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्यार एक तरीके से कह सकते हो आप कि इसमें सबसे ज्यादा जो सिचुएशन सफ़र कर रहा है सारे सिचुएशंस के कंपैरिजन में, वो है प्यार। तो इनका नेगेटिविटी आपको देखने को मिलेगा। बहुत लोग ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे कि अगर आप लव मैरिज या अपने पसंद की चीज़ें करने का सोच रहे हो या आप अपने पार्टनर के साथ कुछ ऐसा करने का सोच रहे हो जो बस जिसमें बस आप दोनों इन्वॉल्व हो, तो वो चीज़ आपको करने की परमिशन नहीं मिलेगी और वो चीज़ भी आपके पार्टनर के अंदर फ्रस्ट्रेशन जनरेट करेगा। बहुत लोगों के पार्टनर बहुत मेजर फाइनेंशियल लॉस से गुजर रहे हैं, इस रीज़न से भी वो आगे बढ़ के कुछ ऐसा मेजर नहीं कर रहे हैं। ओके, तो आपको कोई मूवमेंट नहीं दिखता है। ओके, हो सकता है कि आप इनको बार बार ऑनलाइन जा कर के देखते रहते हो कि हाँ भाई ये पर्सन अब क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। कभी कभी आपको शक भी होता है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि इनका अफेयर किसी और के साथ हो गया है या ये किसी और में इंटरेस्टेड है। बहुत कम लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ फॉलो करेगी कि आपके पार्टनर को कोई नया पर्सन मिल गया है, वरना 90% लोगों के लिए वो अभी भी आपके प्यार के लिए तड़प रहे हैं। ओके, तो आपको कभी कभी शक भी होता है। और जिन लोगों के केस में ऐसा है कि आपके पार्टनर को न्यू पर्सन मिली है, उन लोगों को पता भी है
ओके तो आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन जा करके चेक करोगे, आपको कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि सामने वाला पर्सन भी आपको स्टॉक कर रहा है, क्योंकि बहुत टाइम्स पे आप लोगों के ऑनलाइन या एक दूसरे को स्टॉक करने का टाइमिंग्स जो है वो काफ़ी ओवरलैप कर जाएगा, मगर ये अपने साइड से बढ़ते नहीं हैं। ओके ये बस चाहते हैं आप इनका प्यार समझ लो, ये बस चाहते हैं कि प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं, ये किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, खुद के अगेंस्ट भी नहीं जाना चाहते हैं। तो अभी आपको थोड़ा समय इस रिलेशनशिप को देना होगा जहाँ पे कि आपके पार्टनर खुद को समझ सकें, आपको और अपने रिश्ते को समझने से ज़्यादा खुद को समझ सकें। ओके बहुत लोगों के केस में, बहुत लोग बोल रही हूँ सॉरी, थोड़े लोगों के केस में यहाँ पे किसी और पर्सन के वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है, जिसके वजह से आपके पार्टनर जो है आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कमिटमेंट फॉबिक हैं, डर लगता है, काफ़ी अप डाउन करते रहते हैं, हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड भी हो। तो ये सारे सिचुएशंस आपके पार्टनर के माइंड में कहीं ना कहीं बैठ के एक मेस बनाते रहते हैं कि भाई मैं क्या करूं, और उसी वजह से आपको भी फंसा हुआ लगता है और उसी वजह से इस पर्सन को भी काफ़ी सिचुएशंस में लॉक लगता है, मतलब कि काफ़ी स्टक लगता है। ओके क्या करना चाहिए क्या नहीं, देखिए अभी तो नहीं आ रहे हैं, मगर कमिंग टाइम में आप इनका अपने साइड आना एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि एक बार इनको ये फीलिंग आनी बंद हो जाए ना कि ये सिचुएशन से बाहर है, ओके या इस सिचुएशन से बाहर रह के ये चीज़ों को ठीक रख सकते हैं, तो ये सिचुएशन में जंप कर जाएंगे। ओके तो मूवमेंट आएगा, आपके पार्टनर आपके साइड बढ़ेंगे। तो ये देखिए ये हमारी जनरल रीडिंग है। ओके कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा लगता होगा एट टाइम्स, कुछ चीज़ें उनके साथ ऐसी हुई हैं कि उनको ऐसा लगता होगा कि शायद उनके लिए कोई नहीं बना है। ओके तो वो चीज़ें उनके दिल से थोड़ी निकलेंगी तो ये आप सामने से खुद मूवमेंट करेंगे। तो ये हमारी जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और टॉपिक्स बताएं जिस पे मैं रीडिंग ला सकती हूँ। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो नंबर आपके स्क्रीन पे, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।